Dear students, hope you all are well. Today we are going to start our lecture number 5 on clipboard. So you all are ready? Okay, let me start. जैसा कि लास्ट क्लासेस में मैंने आपको होम टैब के हवाले से तमाम चीजें बताई और सब ग्रुप्स के बारे में बताया कि फॉन्ट का ग्रुप क्या होता है, क्या वर्किंग होती है उस पर, पैराग्राफ का ग्रुप क्या है, उसके रिबन में क्या क्या काम होता है, स्टाइल्स में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारी फाइंड का ऑप्शन आता है। तो फाइंड क्या होता है? फाइंड टेक्स्ट टू अदर कंटेंट इनटू डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसको आप तलाश करना चाहें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। बिलफर्ज अगर आपके पास हजारों की तादाद में कोई डॉक्यूमेंट है और उसमें कोई स्पेसिफिक पेज फाइंड करना है, स्पेसिफिक कोई वर्ड टाइप करना है, तो आप फाइंड की मदद से उसको ढूंढ सकते हैं। लाइक अगर हम इसके ब्लॉक को खोलें, देखें, अब हेडिंग भी फाइंड कर सकते हैं, पेजेस भी फाइंड कर सकते हो और यहाँ से रिजल्ट्स भी देख सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर पावरफुल ढूंढना चाहूँ, पी मैंने सिर्फ पी को वहां नेविगेशन में देख सकते। नेविगेशन क्या है? एक पैनल खुल गया है जो आपको बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज है। अब मैं यहाँ पर अगर पावरफुल मैंने लिखा तो स्पेसिफिक एक वर्ड जो है पावर पॉइंट वो हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसके अलावा मैं लिखती हूँ डॉक्यूमेंट, तो हर उस जगह हाईलाइट हो जाएगा जहां जहां डॉक्यूमेंट का वर्ड मौजूद है। इसी तरह से कोई हेडिंग फाइंड करनी है तो भी आप हेडिंग फाइंड कर सकते हो। और पूरा आपका जो टेक्स्ट पैराग्राफ है उन सब में जहां जहां डॉक्यूमेंट आ रहा है वो हर चीज आपको हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। होप के आपको ये समझ आ गया होगा कि फाइंड क्या होता है। ठीक है, मैं आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ठीक है, ओके। तो अगेन बता देती हूँ, मैंने फाइंड के बारे में बताया कि फाइंड क्या चीज है। फाइंड का ऑप्शन किस काम आता है? कोई चीज, कोई ऐसा ऑप्शन या कोई ऐसा पेज या फिर किसी हेडिंग में कोई स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढना इज फाइंड। यानी फाइंड अगर आप इंग्लिश में देखें फाइंड तो तलाश करना। आवाज आ रही है? तो फाइंड के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया तो फाइंड टेक्स्ट और अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट के तलाश करें अपने टेक्स्ट के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर जो आप चीज फाइंड करना चाह रहे हैं। मैंने जस्ट इसको क्लिक कर लिया, मैंने सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा तो हर उस जगह हाईलाइट होता हुआ नजर आ गया जहां जहां डॉक्यूमेंट का वर्ड जो है मौजूद है। इस तरह से आप, आवाज क्यों नहीं आ रही है?
मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? तो जिनके पास क्लियर नहीं आ रही, हो सकता है उनके इंटरनेट का इशू हो, क्योंकि मैं तो यहाँ जितनी मेरी ताकत है उसके ज्यादा ही मैं जोर से बात कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर थीम लिखूं या कुछ और वर्ड लिखूं, तो देखें जहां जहां थीम होगा वो चीज हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। क्लियर है? मैंने अगेन बता दी ये चीज जो आपने पूछी। ठीक है, अब आ जाते हैं, इस नेविगेशन को करते हैं क्लोज। अब आ जाते हैं रिप्लेस पर। अब रिप्लेस क्या होता है? आप देखें यहाँ पे इसकी शॉर्टकट भी नजर आ रहा है आपको, Ctrl+H। सर्च फॉर टेक्स्ट you'd like to change and replace it with someone something else। यानी कि कोई ऐसी चीज को सर्च करें, कोई ऐसे टेक्स्ट को सर्च करें जो कि आप चेंज करना चाह रहे हैं या रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी और चीज के अंदर। ठीक है, मैंने पहले रिप्लेस का कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर थीम आ रहा है। मैं करना चाह रही हूँ ऑनलाइन, जहां लिखा हुआ है मैं चाह रही हूँ कि ये ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाए। अब देखना, मेरा इशारा कहाँ है, ये ऑनलाइन लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको जहां मैं हाईलाइट कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ यहाँ ऑफलाइन लिखा हुआ आ जाए, तो मैं रिप्लेस कर दूंगी। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां रिप्लेस करना है चीज, तो या ऑनलाइन को ऑफलाइन में कन्वर्ट करना है इस वर्ड को, तो आप रिप्लेस ऑल को कर देंगे। अगर ये चाह रहे हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑप्शन जो आपने यहाँ लिखा है सिर्फ एक जगह ही ये कन्वर्ट हो जाए, तो आपने यहाँ रिप्लेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि जहां मैंने ऑनलाइन लिखा था उसकी जगह अब यहाँ पर ऑफलाइन आ रहा है। क्लियर? क्लियर है? फाइंड किसी ऑप्शन को तलाश करना। रिप्लेस्ड का ऑप्शन किस काम आता है कि किसी भी आपका कोई ऐसा टेक्स्ट या कोई स्पेसिफिक वर्ड जिसको आपने कन्वर्ट करना है किसी दूसरे वर्ड में, तो उसकी जगह उसकी मुतबादिल आप कह दें। उर्दू में अगर मैं कहूँ तो रिप्लेसमेंट की मीनिंग मुतबादिल, यानी कि इसका अल्टरनेट अगर आप किसी और वर्ड को रखना चाह रहे हैं तो वो है। क्लियर? रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल अगर देखें, कोई आपने एक वर्ड, मैंने जस्ट एक वर्ड सेलेक्ट किया था ना, एक वर्ड लिखा था ऑफलाइन, मैं चाह रही हूँ सिर्फ यहाँ ऑनलाइन जो है वो ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाए। मैं अगेन बता देती हूँ। अब मैं, आवाज नहीं आ रही तो हो सकता है आपके इंटरनेट का इशू हो। ठीक है, अब ये मैं चाह रही हूँ ऑनलाइन जो मैंने ऊपर लिखा है और रिप्लेस हो जाए ऑफलाइन में। तो अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूं, तो जहां जहां ऑनलाइन का वर्ड आ रहा है ना, वहां वहां तमाम जिस जिस जगह पे ये वर्ड आ रहा है वो तमाम ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा।
करके मैं दिखा देती हूँ। रिप्लेस ऑल कर दें। डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्च फ्रॉम द बिगनिंग? नो। और अब मैं चाह रही हूँ ऑल पे आ जाइए। यस। देखें, इस ब्लॉक को मैंने क्लोज कर दिया। अब जहां जहां ऑनलाइन है वो हमें बता रहा है ऑफलाइन आ रहा है। देखें, ऑफलाइन आ रहा है, ये भी आया। और इसके अलावा जो नीचे ऑप्शन है वहां पर भी ऑफलाइन आया। और पता नहीं और जगह भी ये चीज होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ओके। अब सिलेक्शन के मैंने ऑप्शंस भी बताए थे। एक तो था कंट्रोल ए फॉर ऑल सिलेक्शन। दूसरा था माउस की सिलेक्शन, माउस की ड्रैग से सिलेक्शन बनाना, कि उतना ही आप माउस के क्लिक को ले जाकर आप जहां उसकी क्लिक को छोड़ेंगे वहां तक आपकी सिलेक्शन बनेगी। तीसरा ऑप्शन ये था कि आपने शिफ्ट प्रेस करना है, अपना इंसर्शन पॉइंट वहां रखकर शिफ्ट प्रेस करना है और अप एंड डाउन कीज के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखें, मैं चाह रही हूँ सेलेक्ट ऑल हो जाए तो मेरा सारा डेटा सेलेक्ट हो गया। तो यहां से भी आप यूज कर सकते हैं वो ऑप्शन। आप और शॉर्टकट की को भी यूज करते हुए किया जा सकता है। जो चीज आपको समझ आ रही है या जो अच्छा लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्शन को बना सकते हैं, जिस पर आप कंफर्टेबल हो या जो आपको कन्वीनियंट लगे। क्लियर? क्लियर है? उसके बाद हम आ जाते हैं कॉपी पेस्ट और पेंटर फॉर्मेट पेंटर के बारे में बात करेंगे और कुछ क्लिपबोर्ड के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है और किस काम आता है, और इसके अंदर कुछ ट्रिक्स यूज होती हैं। तो वो ट्रिक्स क्या हैं? आप में से कौन मुझे बताएगा कि कॉपी क्या है और पेस्टिंग क्या है? कॉपी पेस्ट का ऑप्शन क्यों यूज होता है? कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी करना, पेस्ट करना। Why we use copy pasting option? ताकि कोई भी चीज बार बार टाइप ना करनी पड़े। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, आपको एक टास्क मिला है। बिल फर्ज किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, गुड। देखें, आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा टास्क मिला है और वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे जो है वो 5 मिनट में काम करके लाजमी दे दें, तो आप क्या करेंगे? आपका टास्क यही है। अगर आप उनके सामने कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर कॉपी पेस्टिंग अगर आप कर भी रहे हैं ना, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है जो कि यूज होती है। तो क्या आपके पास ये सिनेरियो है, आप क्या करेंगे? और कहा गया है कि आप उसको 5 मिनट में काम करके दे दें। तो इतने आप एक्सपर्ट हैं कि कोई भी कंटेंट को सोचें, उसको कॉपी करें और उसको पेस्ट करें एज इट इज, और आपका काम भी बन जाए और आप अपने बॉस की नजर में बहुत अच्छे हाईलाइटेड एम्प्लॉय बन जाए। इज दैट पॉसिबल?
पॉसिबल है ये चीज? नो। और अगर मैं कहूं कि मैं ये चीज पॉसिबल बना दूं तो? तो परफेक्ट। ठीक है। तो कॉपी पेस्टिंग का ऑप्शन यूज करते हुए मैं आज कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसको आप यूज करेंगे। पहले तो मैंने दो चीजें बताई थी कि कॉपी किस तरह से करते हैं। सिलेक्शन बनाएंगे अपनी, कंट्रोल सी का ऑप्शन कॉपी के लिए, और कंट्रोल वी का ऑप्शन पेस्टिंग के लिए। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल सी जो है कॉपी के लिए, कंट्रोल वी जो है वो पेस्टिंग के लिए यूज होती है। अच्छा देखें, अब मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, एक चीज नोट की, दो ऑप्शन होते हैं सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन शॉर्टकट के जरिए, और दूसरा ऑप्शन वो होता है कि आप विदाउट शॉर्टकट के यहाँ क्लिप बोर्ड से वो सारे काम कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं जो ऑप्शन इनविजिबल थे वो विजिबल हो गए। रीजन क्या है? ये ऑप्शन जो है उन्हीं चीजों के लिए यूज होते हैं। अब देखें, पेस्ट का मैंने शॉर्टकट बताया, कंट्रोल वी का पेस्ट ऑप्शन सच कीपिंग फॉर्मेटिंग और पेस्टिंग ओनली कंटेंट। आप सिर्फ कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कॉपी पेस्ट वर्क कर रहे हो ना तो उसमें भी कुछ ट्रिक्स चाहिए होती हैं आपको। और अगर आप एज इट इज आप किसी को उठा के दे दें तो आपको यही कहेंगे कि आपने जो है वो कॉपी करके पेस्ट करके दे दिया है। उसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ फॉर्मेटिंग यूज होती हैं। अब मैं अगर गूगल पे जाऊं, बिलफर्ज आपको टास्क मिला है कि आप एप्लीकेशन टाइप करके देंगे। बिलफर्ज मैं यहाँ से अगर ये उठाती हूँ और मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया और अपने बॉस को मैं सबमिट करा दूं, मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, हमें जाती हूँ वर्ड पर, तो क्या ये उनको पता चल जाएगा कि मैंने ये कॉपी पेस्ट किया है, कहाँ से काम किया है? मेरा सवाल ये है कि क्या उनको अंदाजा हो जाएगा कि हमने काम कॉपी पेस्टिंग किया है? पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा ये मैं बता देती हूँ, कैसे पता चलेगा। बिल फर्ज मैंने यहाँ पर वो चीज पेस्ट कर दी, मैंने पेस्ट तो किया है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ लिंक्स मौजूद हैं। बिल फर्ज इस लिंक को मैं क्लिक करूंगी तो देखें ये वेबसाइट का हवाला बता रहा है, और मैं क्लिक करूंगी, मैंने इसको क्लिक किया तो डायरेक्ट मैं उसी वेबसाइट पर आ गई जहां से ये चीज मैंने कॉपी करके पेस्ट की है। तो यहाँ से तो आपकी चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी कि आपने ये काम किया। अब हमें क्या करना है,
अब हमें करना ये है कि इस लिंक को जो है वो ब्रेक करना है, ताकि ये लिंक ना आए और हम पकड़े भी ना जाएं और स्मार्टली वर्क कर सकें। तो सबसे पहले जो चीज हमने कॉपी की है उसको कॉपी ही रहने देना है। अब आप आ जाएं। दो मेथड्स हैं इसको काम को करने के लिए। हमें क्या करना है, इस लिंक को ब्रेक करना है, इस लिंक को तोड़ देना है। तो आपने कर लेना है इसको सेलेक्ट और पेस्ट कर दें। कीप टेक्स्ट ओनली। मैंने पेस्टिंग की, टेक्स्ट ओनली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लिंक है वो ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर कोई ऐसा लिंक मौजूद नहीं है जो आपको ये बता सके कि आपने जो काम है वो कॉपी किया है। दूसरा मेथड ये है, अगर आप लिंक को ब्रेक करना चाह रहे हैं तो यही मटेरियल जो आपने कॉपी किया है वो ले जाएं गूगल ट्रांसलेटर, जो कि आप सबको पता है कि क्या है। आपने कॉपी किया है, यहाँ लाकर आपने पेस्ट कर देना है। अब कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी फिर किया मैंने कॉपी, और यहाँ ले जाकर मैंने यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दिया। अब भी आप देख सकते हैं कि वो जो लिंक था स्टार्ट में आ रहा है, जो डायरेक्ट हमें उस वेबसाइट तक ले जाता, वो लिंक जो है वो ब्रेक हो चुका है। इतना सबको क्लियर है? आपने दो तीन तरीके से आप पेस्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। अब देखें, जो चीज मैंने कॉपी की है वो पेस्ट स्पेशल हो सकता है। पेस्ट के ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, अब कॉपी के भी कुछ ऑप्शंस हैं। अगर मैंने आपको बता दिया कि पेस्ट क्या क्या चीजें हो सकती है, किस किस तरह से हो सकती है। बिलफर्ज मैंने यहाँ से कुछ चीज कॉपी कर ली, और अगर मैं यहाँ ले जाकर उसको पेस्ट करना चाह रही हूँ तो देखें मेरे पास कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जिस सोर्स में है उसी में रखना चाह रहे हैं, मर्ज फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट ओनली। तो दो तीन चीजें हैं आप जिस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस को यूज करते हैं, और ये ऑप्शन सिर्फ आपको लैपटॉप में ही मिलेंगे, यानी कि आपके पास अगर कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तभी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ से सिलेक्शन बनाई और यहाँ से कॉपी का ऑप्शन किया तो भी आपकी चीज जो है वो कॉपी हो जाएगी। पुट अ कॉपी टू द सिलेक्शन ऑप्शंस ऑन द क्लिपबोर्ड एज यू कैन पेस्ट इट समथिंग एल्स, यानी कि अगर आप कोई चीज कॉपी करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हो। कट क्या है, इसका शॉर्टकट भी कंट्रोल एक्स है। रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड एज यू कैन पेस्ट इट समथिंग एल्स। अगर आपने कोई चीज पेस्ट की है या कॉपी की है उसको आप इजीली कट कर सकते हो। अगर मैंने इस ऑप्शन को यूज किया तो यहाँ जितने भी मैंने चीजें कॉपी की हुई थी वो चीजें यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। अब जल्दी से मैं एक बता देती हूँ
फॉर्मेट पेंटर। पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर जो है, आप कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, आप इस तरह भी यूज कर सकते हो। लाइक द लुक अ पर्टिकुलर सिलेक्शन यू कैन अप्लाई। अगर आपने कोई चीज सेलेक्ट की हुई है, सेलेक्ट कंटेंट विद द फॉर्मेटिंग यू लाइक, सेलेक्ट फॉर्मेट पेंटर। लाइक अगर आपने कोई भी चीज ऐसी है, आपने एक हेडिंग तैयार कर ली, अब आप चाह रहे हैं ये हेडिंग मुझे बार बार ऑप्शंस को क्लिक करते हुए ना बनानी पड़े, मैं डायरेक्ट ये काम करूं, उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट सेलेक्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट, हमने फॉर्मेटेड टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। मैं जाऊंगी फॉर्मेट पेंटर के बटन पे क्लिक करूंगी। अब आप देख रहे हो एक ब्रश टाइप बन गया। मैंने इस चीज को यहाँ लाके फेर दिया, तो वही एडिंग सेम सेम मेरे पास यहाँ पर भी बन चुकी है। अब यहाँ पे ये सिलेक्शन है, मैं चाह रही हूँ कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ गई और इसको यहाँ ले जाके मैंने फेर दिया, तो वो तमाम चीज जो ब्रश है उस पे इम्प्लीमेंट उसकी चीज हो चुकी है। आई होप के क्लियर है। 3 मिनट बाद आपकी क्लास जो है मैं ऑफ कर दूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स एक तो कम है, दूसरा रीजन ये है कि जितना काम आपने किया है, जितना आज मैंने बताया, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैंने मेथड्स बताए कि आप अगर किसी चीज के लिंक को ब्रेक करना चाह रहे हैं तो आपने अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेना है। कॉपी पेस्टिंग में थोड़ी सी एहतियात करनी है। अगर आप काम कॉपी भी कर रहे हैं तो उसमें भी स्मार्ट काम करेंगे, ताकि किसी को पता ना चल सके कि आपने काम किस तरह से किया है। आपने लिंक को जो है ब्रेक करना है। मैंने डायरेक्ट उस वेबसाइट पे ले जाके आपको दिखाया कि आप डायरेक्ट अगर एज इट इज पेस्ट करते हैं तो कुछ लिंक भी आ जाती है साथ में, आप लिंक को क्लिक करते हुए डायरेक्ट वहां तक पहुंच जाते हैं। तो हमने उस लिंक को ब्रेक करना, हमने नहीं बताना कि हमने ये चीज इस वेबसाइट से कॉपी की है। जी, पैराग्राफ आप प्रिपेयर कर लें। जैसे मैंने आपको रैंडम टेक्स्ट बताया, रैंडम टेक्स्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे रैंड के फॉर्मूले से ये सारे पैराग्राफ्स मैंने बनाए, उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आज मेरा असाइनमेंट तो कोई खास नहीं है, बस यही कहूंगी कि जितना काम आपने किया है उतना पेस्ट करें। मोबाइल पर हो जाएगा, लेकिन नहीं, मोबाइल पे ये ऑप्शंस यूज नहीं होंगे। मोबाइल पे सिर्फ आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लिंक ब्रेक करने के लिए आप यही कर सकते हो कि आपने स्मार्ट काम करना है, कहीं जाके देखें अगर लिंक है तो उसको लिंक को गूगल ट्रांसलेशन पे ब्रेक कर दें और वो वहां ले जाके पेस्ट कर दें। कुछ चीजें स्मार्ट वर्क के साथ होती हैं। अगर आपके पास लिंक है, यानी आपने वो चीज पूरी पढ़नी है, देखना है कि इसमें है क्या। अगर आपने कॉपी भी किया है तो डायरेक्ट ले जाके पेस्ट ना कर दें, थोड़ी सी एडिटिंग करें। थोड़ी सी इंग्लिश अगर आपकी इम्प्रूव नहीं है तो आप गूगल ट्रांसलेशन पे उस काम को कर सकते हैं। और आपको अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी टाइपिंग में मिस्टेक ना हो तो ग्रामरली जो है वो कीबोर्ड अपने पास डाउनलोड कर लें। अगर आप कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वो आपको नीचे फुल ग्रामटिकल वर्ड्स के साथ आपको बता देगा कि कहाँ आपने मिस्टेक की है। क्लियर है? अब 1 मिनट के बाद अब कोई सवाल है तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं अब क्लास एंड करूंगी। मैंने आपको कीबोर्ड भी बता दिया है। मोबाइल के लिए आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए आपको उस पर भी काम करने की जरूरत है। किस लिए? कॉपी करना, पेस्ट करना, कहीं पे भी लाके पेस्ट कर देना, ये कोई आर्ट नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस काम को जो आपने कॉपी पेस्ट किया है उसका पता होना चाहिए कि आपने पेस्ट क्या किया है।